दोस्तों, एक समय था जब भारत में आपदा आती थी तो सिस्टम घबरा कर भाग जाता था, लेकिन आज आपदा आने से पहले ही भारत खड़ा तैयार मिलता है। यह है नया भारत, और इस नए भारत के बदलाव के पीछे है एक नाम, वो है अमित शाह, जिन्होंने सबसे बड़ा बदलाव किया है। पहले हमारा सिस्टम था रिएक्टिव, लेकिन अब है प्रिवेंटिव। पहले नुकसान के बाद कार्रवाई होती थी, लेकिन अब नुकसान होने से पहले तैयारी होती है, क्योंकि अब लक्ष्य मिनिमम कैजुअलिटी नहीं बल्कि जीरो कैजुअलिटी है। और इसी लक्ष्य की वजह से हमने आपदा प्रबंधन का चेहरा बदल दिया है। दोस्तों, आपदा प्रबंधन के समय दफ्तरों में अब फाइलें नहीं रेंगती। अब सीधे अमित शाह फोन उठाते हैं और मुख्यमंत्रियों को मिला देते हैं और बात करते हैं, और उसके बाद बड़े फैसले होते हैं, तुरंत फैसले होते हैं। महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, केरल हो या फिर असम, हर जगह केंद्र सरकार रियल टाइम एक्शन में खड़ी और काम करती हुई दिखाई दी। और इसी की वजह से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, वायुसेना, स्थानीय प्रशासन, सबके सब एक साथ मिलकर एक टीम की तरह काम करते हुए दिखाई दिए हैं। और नतीजा आपके सामने है, क्योंकि 2024 में 1000 से ज़्यादा ऑपरेशन किए गए, 4000 से ज़्यादा लोगों की जान बचाई गई, 63,000 लोगों को सुरक्षित निकाला गया, 41 अलग अलग आपदाओं के लिए गाइडलाइंस तैयार की गई। दोस्तों, 41 करोड़ को डायल 110 इमरजेंसी जो सिस्टम सेवा है उसके जरिए इंटीग्रेशन किया गया, यानी इतना बड़ा बदलाव किया गया है। ये है नया भारत मॉडल। और सबसे बड़ा बदलाव दोस्तों है चेतावनी सिस्टम में किया गया बदलाव। अब अलर्ट 3 दिन पहले, 2 दिन पहले, 5 दिन पहले आपके मोबाइल पर सीधा मैसेज के जरिए आ जाता है। हर सेकंड का अपडेट आपको मिलता है। पहले लोग फंस जाते थे, लेकिन अब लोग पहले ही हटा दिए जाते हैं, क्योंकि अब राहत टीमें आपदा आने के बाद नहीं बल्कि मौके पर मौजूद पहले से ही रहती है। 16 एनडीआरएफ बटालियन देश भर में स्थानीय तैनाती की जाती है। जहां जहां दिक्कत होती है वहीं रणनीतिक तैयारी कर दी जाती है, जहां खतरा वहां पहले से ही तैयारी, तैनाती। अब आपदा प्रबंधन पूरी एक डिजिटल फॉर्म में काम कर रहा है। रियल टाइम डेटा एनालिसिस होता है, 15 भाषाओं में अपडेट दिया जाता है मोबाइल ऐप के जरिए, जिनका नाम है मौसम, मेघदूत, दामिनी। 1 लाख से ज़्यादा ट्रेंड वॉलंटियर्स हैं, यानी हर सेकंड पूरी तैयारी रहती है, क्योंकि सरकार के पास प्लान भी है और पैसा भी है। 8000 करोड़ की योजनाएं बनाई गई है, जिनके जरिए फायर सर्विस मॉडर्नाइजेशन किया गया है, फ्लड कंट्रोल किया गया है, लैंडस्लाइड प्रोटेक्शन किया गया है। अब जरा आंकड़ा भी देख लीजिए, 2004 से लेकर 14 तक का आंकड़ा, जो कांग्रेस सरकार का समय था, उस समय एसडीआरएफ को 37,727 करोड़ आवंटित किए गए थे, एनडीआरएफ को 27,619 करोड़ दिए गए थे। अब मोदी सरकार के कार्यकाल यानी 2014 से 24 का आंकड़ा देख लीजिए, एसडीआरएफ को 1,20,379 करोड़ दिए गए, एनडीआरएफ को 78,600 करोड़ आवंटित किए गए। 2026 और 27 में ही जो 30 जून तक का आंकड़ा है, एसडीआरएफ को 905 करोड़ दिए गए, एनडीआरएफ को 1000 करोड़ से ज़्यादा दिए गए, यानी एसडीआरएफ में 4.39 गुना बढ़ोतरी हुई है, वहीं एनडीआरएफ में 3.24 की बढ़ोतरी की गई है, यानी तैयारी में कोई कमी नहीं। और इतना ही नहीं दोस्तों, आज भारत सिर्फ खुद को नहीं बचा रहा बल्कि दुनिया को बचा रहा है। तुर्की, सीरिया, म्यांमार, श्रीलंका, हर जगह भारत मदद के हाथ बढ़ाता हुआ नजर आता है। 58 देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है आज आपका देश। भारत अब मदद लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला देश बन गया है, क्योंकि जहां मजबूत नेतृत्व होता है, तेज फैसले होते हैं और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल ग्राउंड लेवल पर किया जाता है, वहां तैयारी ऐसे ही होती है। जहां तैयारी होती है वहां जान भी बचती है और बदलाव बड़ा दिखाई देता है। और इस सब ने मिलकर आज भारत के आपदा प्रबंधन के चेहरे को बदल दिया है, और इस बदलाव की कमान संभाली है खुद अमित शाह ने। उनके हाथों में आपदा प्रबंधन ने बहुत बड़ी प्रगति की है। अगर आप इस बदलते हुए भारत को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि देश इसी तरह से देश में नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी लोगों की जान बचाते रहे, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि हर भारतीय का सीना इस बड़े बदलाव को महसूस कर सके। जय हिंद।